हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सके आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, एचटेट। और एचटेट में हम क्या करेंगे भाई, हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर भाई क्वेश्चन पेपर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, एचटेट हिंदी के पीवाईक्यू। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे भाई, हिंदी के पीवाईक्यू करेंगे। तो लीजिए भाई, सबसे पहले जो कि कितने नंबर की आती है भाई, 15 नंबर की आती है। ठीक है, इससे आप एक आइडिया लगा पाओगे भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, देखिएगा। किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है भाई। पहली चीज तो कौन सा प्रत्यय, इत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, इत प्रत्यय। ओके, और किस चीज में भाई कृदंत के रूप में प्रयोग हुआ है। कृदंत प्रत्यय वो होता है जो कि क्या है भाई, किसके साथ, क्रिया के, है ना। तो इसका जो आंसर है बताइएगा क्या आएगा, पूजित आएगा, कलंकित आएगा, कुसुमित आएगा या फलित आएगा। तो किस शब्द में, यहाँ पे क्या पूछा गया है भाई, किस शब्द में। ठीक है, तो किस शब्द में भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें क्या है भाई, देखिए पूजित में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयोग हुआ है। और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नए अर्थ का क्या है भाई, नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में दो होते हैं। ठीक है, प्रत्यय जब कराए थे आपको बताए थे। और कौन से होते हैं भाई, कृदंत होते हैं, तद्धित होते हैं। कृदंत प्रत्यय मूल धातु के साथ जो जुड़े होते हैं, यानी कि क्रिया से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें कृदंत। और तद्धित जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अवयव शब्दों के साथ जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। 32 क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। किस, देखिए किस विकल्प में क्षमा और क्षमा शब्द युगम का क्रमशः सही अर्थ है। तो बताइए भाई इनमें से, ठीक है, यानी कि शब्द युगम भी आपके आते हैं भाई। तो बताइए इनमें से किस में सही दे रखा है भाई। ओके, तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई बताइएगा। ऑप्शन बी में देखिए माफी तलवार, माफी पृथ्वी। और ऑप्शन सी में है भाई कत्था और माफी, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी। ओके, क्षमा क्या होता है भाई, माफी होती है। देखिए इसी प्रकार से, है ना। दूसरा हाथ क्या होता है भाई, पृथ्वी होता है। इसी प्रकार से प्रवार, और देखिएगा क्या है भाई, प्रवाल का क्या होता है, मूंगा। और प्रवार क्या होता है भाई, वस्त्र होता है। और दामन, दामन क्या होता है, आंचल होता है। दमन क्या होता है, दबाना। नेति, छोटी ई और बड़ी ई में देखिए कितना फर्क है। छोटी अगर ई की मात्रा लगी है तो अनंत, और बड़ी ई की मात्रा लगी है तो, है ना, मथानी की रस्सी। अनल और अनिल, अनल क्या होता है भाई, आग। और अनिल क्या होती है, हवा। इस प्रकार से भाई शब्द युगम भी आपसे पूछे जाते हैं। लीजिए भैया बताइए नेक्स्ट, तत्पुरुष समास का कौन सा युगम असंगत है। तो बताओ भाई, तत्सम सॉरी, क्या है भाई, तत्पुरुष समास का कौन सा युगम असंगत है। ठीक है, हमें क्या बताना है, असंगत। तो देखिए सबसे पहले बता रखा है आशातीत कर्म तत्पुरुष है, तुलसीकृत संबंध है, रसोई घर संप्रदान है, गृह अधिकरण है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्यों आएगा भाई, तुलसीकृत, तुलसीकृत में क्या है भाई, संबंध नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा भाई, करण आएगा। ठीक है, क्या आएगा, करण आएगा। क्यों आएगा देखिए, है ना, अगर हम इसको खोलेंगे, इसका विग्रह करेंगे, तुलसी द्वारा रचित या कृत, तो इसमें क्या आएगा, कर्ण तत्पुरुष आएगा, ना कि संबंध। तो इस वजह से ये असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बताइएगा, किस विकल्प में मछली का पर्यायवाची नहीं है। तो मछली का पर्यायवाची किस में नहीं है भाई, मत्स्य है, ठीक है, सल्की और मरकरी। तो नो डाउट इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या रहेगा, डी, मकरी ही। ठीक है, मछली का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है भाई, मकरी। मकरी मछली का क्या है भाई, पर्यायवाची नहीं है। मकरी किसका होता है, मगरमच्छ का होता है। और मछली के पर्यायवाची कौन कौन से हैं देखिएगा, मीन है, मत्स्य है ना, या फिर सल्की और सफरी और शह आदि हैं भाई, जश्य। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कंपाउंड बीमार को, देखिए कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है। ठीक है, क्या है भाई, कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है भाई, ये देखिए यहाँ पे रेखांकित किसको कराता है, पिलाता है। पूर्वकालीन आएगा, नाम धातु आएगा, प्रेरणार्थक आएगा, कर्तव्य क्रिया आएगा। तो इसका जो आंसर है बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे कर्ता खुद कार्य न करके क्या कर रहा है भाई, है ना, कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है। तो क्या आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन है सी आएगा, पिलाता। पिलाता है तो क्या आएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। लीजिए इस प्रकार से देखिए, दिए गए शब्द में पिलाता है प्रेरणार्थक क्रिया है।
और जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे है ना कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं भाई। इनमें से कौन सा युगम भाई संगत नहीं है, तो बताइए कौन सा युगम संगत नहीं है। यह और वह नासिक है, डे और डे उक्षिप्त वर्ण है, र भाई लुंठित वर्ण है, ल भाई पार्श्विक वर्ण है। तो इस प्रकार से बताइएगा भाई इनमें से कौन सा युगम संगत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा युगम संगत नहीं है भाई, पहला ही युगम क्या है, असंगत है, क्योंकि यह और वह नासिक वर्ण नहीं है। ठीक है, तो लीजिए भाई ये क्या है, अज स्वर है, क्या है भाई, अज स्वर है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, अज स्वर है। यह वह ध्वनि है जो कभी स्वर तो कभी क्या होती है भाई, व्यंजन होती है नासिक में भाई, है ना। कौन कौन से आएंगे लास्ट के, है ना, 5 ध्यान रखना भाई। लीजिए इस प्रकार से इनमें से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, अच्छा, बुरा, आधा, लाल। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या पूछा है भाई, गुणवाचक। गुणवाचक किस में नहीं है भाई, आधा में नहीं है, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई किस विकल्प के शब्द तत्सम नहीं है, तो बताओ भाई तत्सम नहीं है पूछा है। ठीक है, तत्सम नहीं है तो किस में नहीं है भाई, देखिए, है ना, संस्कृत के तत्सम कौन से होते हैं भाई, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो देखो जिनमें संस्कृत के नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। बाकी में क्या है भाई, देखो आज्ञा हो गया, राजा हो गया, स्वामी हो गया, कर्ण हो गया, वत्स हो गया, ये सब क्या है भाई, तत्सम शब्द हैं। और जो बयार है और काज है ये क्या है भाई, तद्भव है। इस प्रकार से देखिएगा बयार शब्द है ना तत्सम, इसका क्या बनेगा भाई, वात बनेगा, और काज का कारज का तत्सम क्या होगा, कार्य होता है। इस प्रकार से देखिए आल्स, आल्स का क्या है भाई, आल्स है, उसका आलस्य होता है तत्सम। और कोड, कोड का क्या होता है, कुंठ होता है, अंधेरा का अंधकार होता है, इलायची का एला होता है। दूसरे के काम में दखल करना, वाक्यांश के लिए उचित एकल शब्द चुनिए भाई, बताइए कौन सा आएगा इसके लिए उचित, उन्मूलन आएगा, है ना। दूसरे के काम में दखल करना, दूसरे के काम में दखल करना, इसके लिए हमें एक उचित बताना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, यानी कि हस्तक्षेप करना भाई, क्या करना, बिल्कुल। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन सी रहेगा, दूसरे के काम में दखल करना। इनमें से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो बताओ भाई इनमें से कौन सा है जो व्यंजन संधि का है भाई, वागीश है, देवी इच्छा है, कपीश है, या विधु विधुदय है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है भाई, किसका बताना है, व्यंजन संधि का। तो इसका आंसर क्या आएगा, वाक प्लस, है ना, ईश, क्या होता है, वागीश, वाक प्लस ईश, तो क्या बनेगा भाई, कै और ई बन के गी बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, वागीश आएगा। ठीक है, तो व्यंजन संधि है भाई किसमें, ए में, वागीश में। वाक प्लस क्या होता है, ईश होता है। टुकड़े करके देखिए तब आपको पता चलेगा, देखिएगा इस प्रकार से। ठीक है, वागीश में देखिए व्यंजन संधि है, वागीश शब्द का संधि विच्छेद वाक प्लस ईश होता है, क और ई मिलके भाई, है ना, किसमें चेंज हो जाएगा, आपको पता है व्यंजन संधि का। ठीक है, पहला किसमें हो जाएगा, तीसरे में। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से किस विकल्प में, किस विकल्प में, किस विकल्प के शब्दों में प्रत्यय संबंधित अशुद्धि है भाई, क्या है, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। तो बताइए भाई इनमें से किस में प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, तो किस में आएगी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा इसमें। ठीक है, इसमें प्रत्यय संबंधी क्या है, अशुद्धि है। पांडित्य और बाहुल्यता शब्दों में प्रत्यय संबंधी त्रुटि है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी रहेगा। लीजिए नेक्स्ट है भाई, कौन सा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है, तो बताओ भाई कौन सा नहीं है। तो इजी है, पुरुषवाचक के कितने होते हैं, जैसे इंग्लिश में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होता है, उसी तरह हिंदी में भी पुरुषवाचक के कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और कौन सा नहीं होता भाई, व्यक्तिवाचक नहीं होता। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, लीजिए इसी प्रकार से 43 क्वेश्चन, किस विकल्प में विलोमार्थी युगम संगत नहीं है, तो बताओ भाई विलोमार्थी युगम संगत नहीं है। आज्ञा का अनुज्ञा, आचार का नाचार, है ना, एक मिनट भाई 4 ऑप्शन दिखाती हूँ आपको। लीजिए भाई आलसी का उद्यमी, तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए ही आएगा। ठीक है, आज्ञा का क्या है, अनुज्ञा दे रखा है, जो कि क्या है भाई, गलत है। ओके, आज्ञा का विलोम क्या होता है, अवज्ञा होता है, क्या होता है, अवज्ञा होता है। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए आज्ञा अनुज्ञा दे रखा है, ये क्या है भाई, गलत है, और सही क्या होगा, आज्ञा का अवज्ञा होगा। ओके, लीजिए सापेक्ष का निरपेक्ष, न्यून का अधिक होता है, निंदा का स्तुति, और उधर का क्या होता है भाई, अधर होता है। ओके, नेक्स्ट है भाई किस
विकल्प के शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो बताइए भाई किस विकल्प के शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अभिराम, अभी क्या है भाई, अभ्यासगत, अभीष्ट, अभीस्त, अभी उदय, अभिषेक, अधिकारी, आध्यात्मिक। तो किस में भाई, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है, अभी उपसर्ग क्या है, अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो कौन सा आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, है ना, बिल्कुल क्लियर मेंशन है भाई यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा अभी उपसर्ग से नहीं बना है। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि में बोले तो शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं भाई, शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है भाई। इसका बताइएगा किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। किसका नहीं है भाई, व्यक्तिवाचक का उदाहरण नहीं है। देखिए क्या है, नगर है, रामायण है, आगरा है, ताजमहल है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, किसका है, नगर किस चीज का है भाई, जातिवाचक का है। नगर किस चीज का है, जातिवाचक का। ओके, और रामायण हो गया, आगरा हो गया, ये क्या है भाई, व्यक्तिवाचक है। अब करते हैं भाई नेक्स्ट पेपर, कौन सा है नेक्स्ट पेपर, चलिए जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। सेकंड पेपर और करेंगे, 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, एक पेपर हो गया। अब हम कौन सा करेंगे भाई, है ना, दूसरा क्वेश्चन पेपर करेंगे। 1 मिनट दीजिए, लीजिए आ गया भाई सेकंड पेपर। बताओ भाई इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है भाई, बताओ इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आशा है, व्यवहार है, सुंदरता है और मनोहारिणी है। तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए क्या है भाई, है ना, वाक्य में प्रयोग करके देखो, अपने आप पता लग जाएगा, या इसके आगे विशेषण, है ना, लगा के देखो कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, पुल्लिंग। पुल्लिंग कौन सा है भाई, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी आएगा, व्यवहार। व्यवहार शब्द क्या है भाई, पुल्लिंग है। अन्य क्या है भाई, स्त्रीवाचक है। क्या है, स्त्रीवाचक है। देखो सुंदरता, ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के जाति का बोध हो, है ना, किसकी जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में कितने होते हैं भाई, 3 होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, किस विकल्प में अम्बुज और अमुज अंबुज और अम्बुद शब्द युगम का सही अर्थ भेद है भाई। जल आएगा, बादल आएगा, कमल आएगा, बादल आएगा, बादल या कमल, पृथ्वी और आकाश। तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। पीछे अंबुज लगा है भाई, क्या लगा है, अंबुज। तो नो डाउट इसका आंसर अंबुज क्या आएगा भाई, कमल और बादल आएगा भाई। क्या आएगा, कमल और बादल। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी रहेगा। नेक्स्ट है भाई, इसका संधि बताइए भाई, इसमें इस शब्द में कौन सी संधि है भाई, है ना, वाड में कौन सी संधि है भाई, यण स्वर संधि है, व्यंजन है, या फिर विसर्ग संधि है, या अयादि संधि है। तो इसमें कौन सी संधि आएगी भाई, वाक प्लस में क्या बनता है, ठीक है, वाक प्लस में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बी, व्यंजन संधि है। कौन सी है भाई, व्यंजन संधि है। लीजिए इस प्रकार से इसका जो संधि विच्छेद है वाक प्लस में होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, और अन्य उदाहरण दे रखे हैं। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चुनाव कीजिए भाई, बताइएगा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है भाई। ठीक है, यहाँ पे चारों शब्द को ध्यान से देखना तो जवाब देना भाई, ठीक है। और इसका जो आंसर है कौन सा सही है भाई, वर्तनी की दृष्टि से आजीविका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है ना, डी रहेगा भाई। देखिए बाकी क्यों गलत है ना, यहाँ पे क्या आनी चाहिए थी भाई, ऊपर ये आना चाहिए था। अतिशोक्ति में क्या दे रखा है भाई, है ना, ये दे रखा है, तो क्या आना चाहिए था, पूरा शय आना चाहिए था। तो दो उपरांत में क्या आएगा भाई, तो दो उपरांत आएगा, ऊ की मात्रा आएगी ना कि ओ की। ठीक है, इस प्रकार से आजीविका। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है ना, बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी भाई, सहजातीय, पूर्वकालीन, या फिर सकर्मक या अकर्मक। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, तो टहल रहे हैं, इसमें अकर्मक क्रिया आएगी भाई। कौन सी आएगी, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। कौन सी है, अकर्मक क्रिया है ना, अकर्मक, यानी कि इसमें क्या है भाई, कर्म नहीं है। पिताजी बहुत देर से
टहल रहे हैं, एक कर्मक क्रिया है। और क्या है, जिस क्रिया से होने वाला व्यापार कर्ता करे या उसका फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और क्रिया कितने प्रकार होते हैं भाई, कर्म के हिसाब से दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म होगा क्या या किसको से जवाब मिलेगा भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब आपको क्या का जवाब मिले तो समझिएगा। ठीक है, तो वहां पे कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है भाई, बताओ। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है भाई, आपके सामने चार हैं। असत्य बोलना उसकी आदत था, मैंने तो गलत काम है ना करना ही नहीं, बच्चों को काट कर फल खिलाओ, तुम सीता और मैं आज खेलेंगे। भाई सुखबीर, स्वागत है भाई आपका। ओके, इसका जो आंसर है बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, है ना। तुम सीता और मैं आज खेलेंगे, ये क्या है भाई, शुद्ध है। बाकी क्यों है भाई गलत, देखिए, है ना। तो देखिए शुद्ध वाक्य क्या है, तुम सीता और मैं आज खेलेंगे। और जो फर्स्ट में दे रखा है असत्य बोलना उसकी आदत था नहीं थी आएगा। ओके, इसी प्रकार से बच्चों को फल काट कर खिलाओ, ना कि बच्चे को काट कर फल खिलाओ, है ना। शुद्ध वाक्य ये होगा। और जो तीसरा था भाई क्या था, मैंने तो गलत काम करना ही नहीं, इसे क्या आना था, मुझे तो गलत काम करना ही नहीं था, ये इसका क्या होगा भाई, शुद्ध होगा। 37 क्वेश्चन है भाई, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है, तो बताओ भाई किस में नहीं जुड़ा है। ठीक है, विनम्रता में, स्वच्छ में, कुलीन में, कुसंग में। तो इसका जो आंसर है बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, किस में नहीं जुड़ा है भाई। ठीक है, देखिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है, तो किस में नहीं जुड़ा है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, कुलीन। कुलीन में उपसर्ग नहीं जुड़ा है। और उपसर्ग, ठीक है, बाकी कुसंग हो गया, स्वच्छ हो गया या विनम्रता हो गया, इनमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कैसे, आइए एक्सप्लेन करती हूँ। 37, ठीक है भाई, लीजिए 37। कुलीन में देखो उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग पहली चीज तो होता है क्या है, देखो उपसर्ग, अगर उपसर्ग का हम अलग करते हैं तो उप प्लस सर्ग होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। विनम्रता, वी प्लस नम्रता। ठीक है, स्वच्छ, स्वच्छ में क्या आएगा, सु प्लस अच आएगा। कु संग में कु प्लस संग आएगा। प्रतिध्वनि में प्रति प्लस ध्वनि आएगा। और प्रत्यक्ष में प्रति प्लस एक्ष आएगा भाई। ठीक है, इनमें से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है भाई, बताओ कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। उ ना, व, ब और, तो भाई बताइए इनमें से ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है, कौन सी नहीं है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा। क्या रहेगा, डी। ये कौन सी है भाई, ताल्लव है। कौन सी है, ताल्लव है। ठीक है, कौन से वर्ग में आती है भाई, ताल्लव। ठीक है, ये च वर्ग में आएगी, किस में आएगी, च वर्ग में आएगी, ध्यान रखिएगा। देखो ताल्लव है, बल्कि जो ऊ प व वो क्या है भाई, ओष्ठ ध्वनियां है। कंठ ध्वनि में ए आ क वर्ग आएगा, तालु में ई च वर्ग आएगा, मुर्दा में री और ट वर्ग आएगा, ओठ में भाई ऊ, दोनों ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और प वर्ग आएगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से इनका भी ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब एक क्वेश्चन वर्णमाला से, एक संधि से, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक है भाई वो नोट कर लो एक नोटबुक में, वो टॉपिक आपने पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा तत्सम तद्भव भी आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आता है, तो इन टॉपिकों पे ज्यादा फोकस करना है। प्रत्यय भी आते हैं, उपसर्ग भी आते हैं। ठीक है भाई, बताइए जंगल की अग्नि के लिए सही शब्द चुनिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आते हैं, तो बताइएगा। दावनगली आएगा, है ना, बड़ वाग्नि आएगा, या कामना अग्नि आएगा, या जठराग्नि आएगा। जंगल या वन की आग को क्या बोलते हैं भाई, जंगल की आग को क्या बोलते हैं भाई, दावा अग्नि बोलते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से सारी अग्नियों को करते हैं। ठीक है, देखिए जंगल या वन की आग को दावा अग्नि कहते हैं। समुद्र के भीतर लगने वाली आग को बड़वा अग्नि कहते हैं। पेट के अंदर की आग को जठराग्नि कहते हैं। पीने की इच्छा को क्या कहते हैं भाई, पिपाशा कहते हैं। आधी रात का जो समय है वो क्या कहलाता है, निषीध कहलाता है। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो उसे मुकुल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है भाई, बताइएगा कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। लास्ट में देखिएगा, है ना, क्या आया है भाई, ईमा आया है। कौन सा आया है, ईमा। तो इसका आंसर नो डाउट ऑप्शन क्या रहेगा, बी आएगा। उपसर्ग और प्रत्यय भी आते हैं। टॉपिक नोट कर लो, इन टॉपिकों को आपने पढ़ना ही पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी ही करनी है। लीजिए भाई, वर्षदेह शब्द में कौन सा समास है, तो समास भी आता है, संधि भी आती है। तो बताओ भाई, वृषदेह में कौन सा समास है भाई, अभिभाव आएगा, तत्पुरुष आएगा, कर्मधारय आएगा, या द्वंद्व आएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर नो डाउट ऑप्शन क्या रहेगा भाई, क्रमधारीय आएगा। क्या आएगा, क्रमधारीय, ऑप्शन सी आएगा भाई, ठीक है। क्रमधारीय, देखिए क्रमधारीय जिसका पहला पद विशेषण, दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होता है। इसके पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। अरे जरा इधर तो आओ, वाक्य में अवयव का भेद बताओ भाई, कौन सा है, समुच्चय बोधक है, संबंध है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, या विस्मय आदि है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, विस्मय आदि है। कौन सा है भाई, विस्मय आदि है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा, है ना। कौन सा है भाई, देखो विस्मय आदि है। विस्मय आदि जिससे किस चीज का भाई, जो अवयव शब्द हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभावों को सूचित करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अवयव कहते हैं। के लिए को किस कारक के चिन्ह है भाई, बताइए। के लिए संबंध के हैं, संप्रदान के हैं, उपादान के हैं, या करण के हैं। के लिए और को किसके हैं भाई, संप्रदान के। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। ओके, लीजिए भाई, जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी को कुछ, है ना, दिया जाए, वहां पे क्या होता है, संप्रदान होता है। माँ के लिए दुआ लाओ, श्याम मीरा के लिए खिलौना, है ना, लाया। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है भाई, संप्रदान है। क्या है, संप्रदान है। लीजिए भाई, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा भाई, बताइएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, कवित्री, है ना। वर्तनी का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, नो डाउट ऑप्शन है बी आएगा, कवित्री। किस में सही लिखा हुआ है भाई, ऑप्शन बी में सही लिखा हुआ है, कवित्री। ओके, इसी प्रकार से मालिक का मालकिन, कहार का कहारीन, और पाठक का पाठिका, है ना। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो बताइए, सॉरी तद्भव नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। सूरज हो गया, पुत्र हो गया, आग हो गया, चित्रा हो गया। तो नो डाउट आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसमें जो, है ना, पुत्र है, पुत्र कैसा है भाई, पुत्र कैसा है, तत्सम है। पुत्र कैसा है भाई, तत्सम है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। ओके, पुत्र क्या है भाई, तत्सम है। इसमें संयुक्त, जिनमें संयुक्त व्यंजन प्रयोग हुए हैं वो ज्यादातर किस में जाएंगे भाई, है ना, तत्सम में जाएंगे। दांत का देखिए कैसे लिखेंगे, दंत लिखेंगे। आंख का, इसके अलावा जितने भी चंद्र बिंदु वाले हैं मोस्टली, ज्यादातर, ठीक है। अपवाद हो एक दो, वो एक अलग चीज है, लेकिन ज्यादातर जो चंद्र बिंदु वाले हैं वो किस में आते हैं, तद्भव में आते हैं। और देखिए इस प्रकार से आंख का क्या होगा, अक्षी होगा। कान का क्या होगा, कर्ण होगा। सूरज का सूर्य होगा। आग का अग्नि होगा, ठीक है। लीजिए भाई, है ना, एक और पेपर हो गया, हमने 2 पेपर कर लिए, 15-15 कितने क्वेश्चन हो गए, 30 हो गए। अब करते हैं भाई नेक्स्ट को, किसको भाई, नेक्स्ट को। चलिए एक और पेपर करेंगे, ठीक है भाई। इस प्रकार से लीजिए 2022 का भी हो गया, अब हम करेंगे किसका भाई, लीजिए 2021 वाला, ठीक है। लो भाई बताइए, ये तो आप कर चुके हो, कल भी देखिए मैंने टॉपिक करवाया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, 1 मिनट भाई, कहाँ है क्वेश्चन इसके, ठीक है, 1 मिनट। लो भाई आगे, यहाँ से स्टार्ट है भाई 31 से। किससे है भाई, 31 से, ठीक है। 31-30 क्वेश्चन हमारे किस चीज़ के आते हैं, सीडीपी के। और उसके बाद कौन क्या होता है भाई, हिंदी स्टार्ट हो जाता है। लीजिए भाई बताइए, इनमें से कौन सी क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है भाई, बताओ। कर्म की अपेक्षा कौन सी रखेगी भाई, दौड़ना, पीना, है ना, हंसना, रेंगना। तो इससे आपको कैसे पता चलेगा भाई कर्म की अपेक्षा रखेगी, देखो इनके आगे क्या लगा के देखो, क्या दौड़ना, क्या हंसना, क्या रेंगना, है ना, क्या पीना। तो क्या पीना, आप कुछ जूस पी सकते, कुछ भी आंसर तो आएगा। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या पीना, चाय पीना, क्या पीना, कुछ का तो जवाब मिलेगा। तो इसमें पीने में क्या है भाई, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। ओके, इसमें कर्म है। बाकी दौड़ना, हंसना, ये क्या है भाई, रेंगना, ये क्या है, अकर्मक है। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से बताइए, असंगत बताना। विलोम की दृष्टि से असंगत, जस्ट 1 मिनट। 4 ऑप्शन है, विलास, ठीक है भाई, विलोम की दृष्टि से संगत, संगत बताना भाई, असंगत नहीं बताना, संगत बताना। ध्यान दीजिएगा, क्या बताना है, संगत बताना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, संगत कौन सा है, ऑप्शन है डी है। कौन सा है भाई, ऑप्शन है डी आएगा इसका आंसर। लीजिए, विपदा का क्या होगा, संपदा होगा। वीत का निषेध होगा। हर्ष का विषाद होगा। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन करें भाई, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। असंगत मुहावरे का हमें क्या करना है भाई, चयन करना, असंगत का, ठीक का नहीं, असंगत का करना है, ठीक है। देखिए, आंखों का पानी गिर जाना यानी बेशरम हो जाना। आंखों पर बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना। आंख का काजल चुराना, सफाई से चुराना, ठीक है। और अरमान निकालना, अपनी ही बात करते
रहना। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या है भाई, अरमान निकालना। क्या होगा, अरमान निकालना। ठीक है, ये गलत दे रखा है भाई, बाकी सारे ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। देखिए, आंख का पानी गिरना, बेशरम हो जाना, आंख पर बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना, और आंख का काजल चुराना, सफाई से चोरी करना, और अरमान निकालना, मनोकामना पूरी करना भाई। इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। बताइए भाई, किस विकल्प के सभी शब्द रात के पराये हैं भाई, बताओ किसके रात के पराये हैं। ऑप्शन ए है भाई बयार, निशा, यामिनी, है ना। तो सभी ऑप्शंस को देखो, यहाँ पे किसके पूछे हैं, रात के। तो रात के किस में है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा। दिए गए विकल्प में क्या है भाई, बी। रात्रि के देखिए और क्या क्या होते हैं भाई, रात्रि के पर्यायवाची। आपको पर्यायवाची भी करने हैं, इनको एक दो बार अपनी नजरों से निकालो ताकि आपको याद हो जाए, रट्टा मत मारना। ठीक है, बताइए किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है भाई, बताओ। यहाँ पे क्या पूछा है, व्यक्तिवाचक। आम है, साधना है, ऊंचाई है, गाय है, मूर्खता है, चालाकी है, राधे श्याम, पन्ना लाल, हिमालय, ममता, बैल, और लंबाई। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी बिल्कुल करेक्ट है। राधे श्याम हो गया, पन्ना लाल हो गया, हिमालय, ये क्या है भाई, व्यक्तिवाचक है। बाकी में अगर आप देखोगे ध्यान से, जैसे इसमें क्या है भाई, ऊंचाई होगी, है ना, है ना, इसमें मूर्खता होगी, ये क्या है, और इसमें लंबाई होगी, ममता हो गया, ये क्या है भाई, भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इस प्रकार से हमसे क्या पूछी थी, सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। तो आपको ऑप्शन डिडक्ट करने आने चाहिए, एक से भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, मैं चुप नहीं बैठ सकती, वाक्य में भाववाचक कौन सा होगा भी, बताइए भाववाचक कौन सा है। ठीक है, देखिए हमें मैं चुप नहीं बैठ सकती, इसका हमें क्या है भाई, भाववाच्य क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना, कृत्य, कर्म और भाववाच्य। तो हमें क्या है भाई, मैं चुप नहीं बैठ सकती, उत में बताइए कौन कौन सा आएगा भाई, मेरे द्वारा चुप नहीं बैठा जाता, मैं चुप नहीं बैठ सकूंगी, मुझसे चुप नहीं बैठा जाता, मैं चुप रह सकती थी। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी। मुझसे चुप नहीं बैठा जाता, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी रहेगा। ओके, मुझसे चुप नहीं बैठा जाता। ओके, लीजिए नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सा शब्द गुण संधि का है उदाहरण है भाई। तो ध्यान से देखिएगा, पहली चीज तो सब में देखिए एक मात्रा दे रखी है, क्या दे रखी है, एक मात्रा। ठीक है, जैसा कि इमोपल हो गया, नभो मंडल हो गया, रजो दर्शन हो गया, है ना, यशोवर्म हो गया। तो नो डाउट है इसमें जो गुण संधि है वो किस में है भाई, ऑप्शन ए में है। किस में है, ऑप्शन ए में है। देखिए, हिम प्लस उपवल क्या आएगा भाई, इसका जो संधि विच्छेद होगा, हिम प्लस उपवल। जिस समासी शब्द के प्रथम पद में है आ, बाद में ई आ उ ये हो, तो भाई दोनों के मेल से क्या हो जाते हैं, ए या ओ और अर हो जाते हैं। ये कौन सी आएगी, गुण संधि आएगी। ठीक है, किस पद समझ पद का विग्रह भाई अनुचित है। तो बताइएगा, यहाँ पे क्या पूछा गया भाई, अनुचित है। यहाँ पे 4 पद दे रखे हैं, इनमें से किसका अनुचित है भाई, निरामिष, आमिष से रहित, और अति इंद्रिय भाई इंद्रियों के अनुभव से परे, अत्यावश्यक आवश्यकता से परे, प्रत्याक्षा भाई आशा के बदले की गई आशा। तो नो डाउट इसका जो आंसर है भी बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, 38 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी। अत्यावश्यक का मतलब आवश्यकता से परे, ये क्या है भाई, अनुचित। तो अत्यावश्यक का मतलब है बहुत आवश्यक, क्या होता है भाई, बहुत आवश्यक। ठीक है, निरामिष बिल्कुल करेक्ट है, और अत्यावश्यक देखिए क्या होता है भाई, बहुत आवश्यक। ओके, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी रहेगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, जस्ट 1 मिनट। किस शब्द में तद्भव शब्द, देखिए तद्भव का एक क्वेश्चन पक्का आया हुआ, 3 पेपर कर लिया हमने अब तक। 3 पेपर में तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गए, टॉपिक देखो कौन कौन से, संज्ञा होगी। ठीक है, इस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं उन टॉपिकों को करिए सबसे पहले कवर, है ना। किस विकल्प में तद्भव शब्द प्रयुक्त हुआ है भाई, बताओ किस में हुआ है, यानी कि तद्भव। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, भोरा, भोरा में क्या है भाई, इस प्रकार से देखिए, ताम्र का क्या होता है तद्भव, क्या होता है, तांबा होता है, और भंवर का क्या होता है, भोरा, और जेठ का क्या होता है भाई, ज्येष्ठ का क्या आएगा, जेठ आएगा, और सामण का सामण होगा भाई। इस प्रकार से इनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भाई, चोर की डाडी में तिनका। ठीक है, मुहावरे का क्या बताना है, भावार्थ बताना है। चोर की डाडी में अपराधी सदैव शंकित रहता है, छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना या भी जाती है स्वभाव जीवन भर
भर रहता है, अपराध करके निरपराध बनना। तो चोर की डाडी में तिनका, नो डाउट भाई अपराधी सदैव संकित रहता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, ए आएगा भाई। चोर की डाडी में तिनका का क्या होगा, अपराधी सदैव संकित रहता है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए रहेगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए भाई, किस विकल्प में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बताओ भाई किस में नहीं हुआ है। वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, जिन छात्राओं ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। ठीक है भाई दिलसेर जी, गुड इवनिंग भाई, सॉरी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बताओ भाई, है ना, किस में मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मिश्र वाक्य देखिए, वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया, वह है ना, मैं चाहता हूँ कि, तो इसमें ये इसके ऊपर मिश्रित है जब तब, तो इसमें देखिए जब हो गया तब हो गया, है ना, जिन छात्राओं ने, वे, तो मैं चाहता हूँ कि, तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट आया। इसमें मिश्र वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी में मिश्र वाक्य का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, किस विकल्प का शब्द अव उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो बताओ भाई, अव उपसर्ग से निर्मित नहीं है, उपसर्ग और प्रत्यय में से एक क्वेश्चन कंफर्म आया हुआ है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है भाई, अव से कौन सा नहीं है, अवधि नहीं है भाई, कौन सा नहीं है, अवधि। ठीक है, अवधि निर्मित नहीं है, अब से अवधूत भी है ना। ये लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट है भाई 43, इनमें से किस विकल्प में दंत, क्या है भाई, एक क्वेश्चन वर्ण से आया हुआ है, देखिए किस चीज से आया हुआ है, वर्ण से आया हुआ है। तो दंत्य वर्ण बताइए कौन सा है, दंत्य वर्ण कौन सा आएगा। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है, दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं, न है, ल है और स है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। ओके, क्या है भाई, न है, ल है और स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा, देखिए कौन सा शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण शब्द, देखिए कौन सा विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। हमसे क्या पूछा भाई, विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से निर्मित, नागरिक है, चलता है, ऊंचा है, प्यारा है। तो इसका जो आंसर है बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, प्यारा। क्या है भाई, प्यारा एक विशेषण शब्द है जो भाववाचक संज्ञा, है ना, किससे भाई, प्यार से बना है, किससे बना है, प्यार से क्या बना है, प्यारा बना है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, बी ऑप्शन है डी आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताओ भाई, इनमें से कौन सा शब्द कृत्य प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है। तो हमसे क्या पूछा है भाई, नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं है भाई। ठीक है, कौन सा नहीं है भाई, बंटी जी राधे राधे, स्वागत है भाई आपका। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, चतुराई। क्या है भाई, चतुराई, है ना, कृत्य प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है। ठीक है, लीजिए भाई कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए चतुराई शब्द कृत्य प्रत्यय के योग से निर्मित नहीं है, जबकि कमाई हो गया, पढ़ाई हो गया, लड़ाई हो गया, ये शब्द कृत्य प्रत्यय के योग से हैं। कृत्य प्रत्यय वो होते हैं जो धातु से निर्मित है, यानी कि क्रिया से निर्मित है, वो आएंगे चतुराई। ठीक है, चतुराई ये शब्द है, कृत्य प्रत्यय के योग से नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पेपर करें या इनफ है भाई, चलिए एक और कर लेते हैं। ठीक है भाई, लीजिए जस्ट 1 मिनट, एक और क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, टोटल 4 हो जाएंगे भाई, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे, जस्ट 1 मिनट। लो भाई आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है भाई, है ना, 15 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद भाई 4 पेपर कर लेंगे आज की वीडियो में। चलिए बताइए, है ना, क्या है, देखो सनान वनान पद में कौन सा समास है भाई, अभिभाव है, दवंत समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है। ठीक है, क्या आया है, सनान वनान में कौन सा आएगा भाई। ठीक है, सनान वनान बीच में क्या आया है, ये देखिए, उसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हो आप। सनान वनान क्या आएगा भाई, दवंद आएगा। क्या आएगा, दवंद आएगा, ऑप्शन बी रहेगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, दवंद समास जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और या अथवा लगता हो, वहां द्वंद्व समास आएगा। जैसे अपना और पराया, माता और पिता, ये किसके हैं भाई, द्वंद्व समास के उदाहरण है। विलोम की दृष्टि से असंगत बताना है भाई, है ना, विलोम की दृष्टि से बताइए कौन सा असंगत है भाई। निषिद्ध का विहित, निर्भीक का सूरवीर और पदारूढ़ का, है ना, और परिवर्तित का नि, क्या है भाई, निवर्ती। तो इसमें क्या है भाई, असंगत बताना है हमें, क्या बताना है, असंगत। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या है,
बी आएगा, क्योंकि निर्भीक का क्या है भाई, सूरवीर, और इन दोनों का अर्थ क्या होता है भाई, बहादुर। देखिए क्या है निर्भीक, देखो समझिएगा क्यों है बी। निर्भीक सूरवीर विलोम की दृष्टि से असंगत है। निर्भीक सूरवीर इन दोनों का अर्थ बहादुर वीर होता है, निर्भीक का विलोम वीरू होता है। निषिद्ध, ये बिल्कुल सारे के सारे जो हैं भाई बिल्कुल करेक्ट दे रखे हैं। लीजिए भाई अपादान कारक आ गया भाई, कौन सा आ गया, अपादान। अपादान कारक में क्या होगा भाई, ठीक है। देखिए बच्चे बंदर से डरते हैं, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, ठीक है, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। इन दोनों में से बता दीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। देखिए जहां डर का भाव होगा, ठीक है, क्या होगा भाई, डर का भाव, बच्चे बंदर से डरते हैं। पहली चीज तो देखिए जो अपादान है उसमें क्या होता है, अलगाव होता है, क्या होता है, अलगाव होता है, नो डाउट यहाँ पे अलगाव की कहीं बात नहीं है। लेकिन डर के उसमें भी क्या आएगा भाई, डर हो गया, तुलना हो गया, इन सब में क्या आएगा भाई, क्या आएगा, अपादान कारक आएगा, बच्चे बंदर से डरते हैं। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आएगा। देखिए बच्चे बंदर से डरते हैं, इस वाक्य में अपादान कारक है। जब किसी स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलगाव या तुलना का बोध हो या डर का भी हो, तो ये याद रखिएगा भाई, उससे वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है भाई अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, अन आएगा, अन आएगा, ठीक है, अलंत का प्रयोग देखिएगा, अनु आएगा या अनूप आएगा। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई। अनुपम में ओके अन उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द है ना मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में क्या ला देते हैं भाई, परिवर्तन ला देते हैं। नेक्स्ट है भाई शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य देखो, मैं मेरे घर जाऊंगा, तुम अब तुम्हारा काम करो, हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, यह वाक्य एक गंभीर समस्या है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शुद्ध वाक्य क्या है, ये आंसर डी आएगा, यह वाक्य एक गंभीर समस्या है। और देखिए जो अशुद्ध दे रखे हैं उनको शुद्ध कैसे करेंगे, मैं मेरे घर जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, ओके, मेरे की जगह क्या आएगा, अपने आएगा, तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो, हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से ये शुद्ध रहेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइएगा इस शब्द में प्रयुक्त क्या पूछा है भाई, प्रत्यय पूछा है, एक उपसर्ग और प्रत्यय से पक्का आया हुआ क्वेश्चन है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मात्रा लगी है, तो एक मात्रा, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, कहीं डी कर दो, ध्यान रखना ए और डी में, ओके। अगर दो मात्रा लगी होंगी तब आप डी करोगे, अगर एक मात्रा लगी है तो ऑप्शन ए करोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है भाई चौथा पांचवा कैसे विशेषण है, चौथा और पांचवा आवर्ती है, समुदाय है, कर्मवाचक है और परिणामवाचक है। तो नो डाउट इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, कर्म है, चौथा है, पांचवा है, ये क्या बता रहा है भाई, कर्म बता रहा है, क्या बता रहा है, कर्म बता रहे हैं, कर्मवाचक में आएगा, इसमें आएगा कर्मवाचक में भाई, ठीक है। विशेषण है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित भाई, ठीक है। और अभय युद्ध शब्द में संधि का प्रकार बताइए भाई, वृद्धि आएगी, व्यंजन आएगी, गुण आएगी या फिर यण संधि आएगी भाई। अभय अभय उदय, ठीक है, अभय उदय में कौन सी आएगी भाई, यण संधि आएगी, क्या आएगी, यण संधि, कौन सी आएगी, यण संधि है भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है डी आएगा। देखिए इस प्रकार से इति प्लस आदि इत्यादि और अनु प्लस अन्वय और अति प्लस अधिक अत्यधिक, इन सभी में भी क्या है भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई डी। लवली जी स्वागत है आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, है ना भाई। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का है, किन देखिए किस शब्द में, देखिए किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में नहीं हुआ है भाई, बताओ इन प्रत्यय का प्रयोग, ठीक है। चार ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, किस में नहीं हुआ है भाई, ऑप्शन है सी में नहीं हुआ है, किस में नहीं हुआ है, सी में, ठीक है। नाई, नाइन, नाइन, नाइन में नहीं हुआ है, नागिन में देखो हुआ है, ईसाइन में भी हुआ है और कुजड़ीन में भी हुआ है। तो नो डाउट नाइन में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। प्रत्यय क्या होते हैं भाई, प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में क्या ला देते हैं, परिवर्तन। दो प्रकार के होते हैं, कदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कदंत वो होते हैं जो धातु है ना से मिलकर बने होते हैं, और तद्धित जो सर्वनाम संज्ञा उससे बने होते हैं भाई, ठीक है। संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए भाई, संबंध सूचक कुछ, जो, कितना, कैसा। तो नो डाउट इसका आंसर क्या रहेगा भाई, जो आएगा, क्या आएगा, जो संबंध सूचक सर्वनाम है, ओके। संबंध सूचक में जो, सो, उसी आदि शब्दों का प्रयोग होगा।
नेक्स्ट है भाई किस विकल्प में नित बहुवचन शब्द नहीं है, तो बताइए भाई, ये भी पूछे जाते हैं, कौन सा नित बहुवचन है, कौन सा एक वचन है, तो इसमें नहीं पूछा है। तो क्या आएगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन बी आएगा, व्याख्याता, है ना। ये नित शब्द नहीं है। नित बहुवचन वे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा बहुवचन के रूप में किया जाता है, भले ही वे एक वचन जैसे दिखें। जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, ओश हो गया, बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, इनको एक जगह नोट कर लो तो बेटर होगे। भाववाचक संज्ञा पद, भाई भाववाचक क्या बताना है, पद बताना है। भूकंप आएगा, विधायक आएगा, बचपन आएगा, परस्पर आएगा, तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। बचपन क्या है भाई, भाववाचक है। ओके, इस प्रकार से देखिएगा, है ना। भाववाचक के और उदाहरण मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, दृढ़ता, मीरी, गरीबी, ये है भाई। नेक्स्ट है भाई कौन सा शब्द इंद्रधनुष का प्राय नहीं है ना। सुरचाप आएगा, सप्तवर्ण आएगा, या फिर घन को दंड आएगा, या अमेश्वर आएगा। इंद्रधनुष का प्राय नहीं है, तो इंद्रधनुष का प्राय कौन सा नहीं है भाई, ऑप्शन है डी आएगा, अम्बेश्वर। क्या है भाई, अम्बेश्वर इंद्रधनुष का प्राय नहीं है, ठीक है, भगवान शिव से संबंधित है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राम ने किसान की जमीन हथियार ली, है ना। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए, प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु या अकर्मक। तो इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, नाम धातु क्रिया। क्या है भाई, नाम धातु क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट। नाम धातु क्रिया क्या होती है भाई, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना बनेगी, बात से बतियाना बनेगी, चिकना से चिकनाना बनेगी। विशेषण पद को चुनना है, विशेषण कौन सा है भाई, विशेषण के लिए क्या है भाई, पता करने के लिए सबसे बढ़िया है उसके आगे क्या लगा के देखो, संज्ञा लगा के देखो। जैसे गुणशाली व्यक्ति, तो संज्ञा लग जाए तो समझ जाना वो विशेषण है, क्योंकि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं भाई, विशेषता बताते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, गुणशाली। गुणशाली क्या है भाई, विशेषण है, और गुणशाली होना मनुष्य का गुण है, अर्थात उसकी क्या है भाई, विशेषता है। लीजिए भाई, इस प्रकार से टोटल कितने क्वेश्चन कितने पेपर कर लिए, 4 पेपर कर लिए भाई टोटल। लगभग कितने हो गए भाई, 15 4 के 60 क्वेश्चन कर लिए भाई, कितने मिनट में, 41 मिनट में। तो चलिए भाई, बाकी के करेंगे कल के सेशन में। थैंक यू सो मच भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट CDP के PYQ में। थैंक यू सो मच भाई सभी का।